जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? एक शिष्य ने अपने गुरु से ये प्रश्न किया। तब गुरु ने इसका उत्तर देते हुए जवाब दिया कि चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे मेरे पास धन भी ना हो, सुख सुविधाएं भी ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान आदमी हूँ। शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपकी उम्र तो 100 वर्ष को पार कर चुकी है, तब भी आप इतने स्वस्थ हैं। आपकी बुद्धि बड़ी ही तेज है और आपका चेहरा सूर्य के समान चमकता रहता है। वही आपके शरीर से भी चंदन की तरह खुशबू आती रहती है। शिष्य ने कहना जारी रखा कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार एक प्रश्न आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश में ये पूछ नहीं पाया हूँ। लेकिन आज कृपा करके साधारण से नियम बताने की कृपा करें, जिनसे मैं स्वस्थ और निरोगी बन सकूं। नियम यदि आसान होगा गुरुदेव, तो उसका अनुसरण मेरे माता पिता भी कर पाएंगे, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके हैं और अधिक जटिल प्रक्रिया नहीं अपना पाएंगे। इसलिए कृपा करके साधारण से तरीके बताना, ताकि कोई भी गृहस्थ आदमी उन नियमों का पालन कर सके। गुरुदेव ने कहना आरंभ किया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विज्ञान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इसी कारण ज़्यादा भोजन करने के कारण आपका दिमाग और शरीर अपने बेहतरीन स्तर पर काम नहीं कर पाता। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद हमारी पाचन प्रक्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है, क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है। चाहे वो मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, हर जानवर खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक जरूरत है। खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाए, कुछ भी खाए तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है कि पेट की थैली का खाली होना, क्योंकि जब भोजन पेट के दूसरे आंतों के दूसरे भागों में चला जाता है तो पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। क्योंकि आंतों में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है, वो पाचन नहीं होता, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा ले लेती है। आंतों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा ले लेती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद हो तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधियों को कम कर ले। अब अगर सोचिए कि यदि सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपनी क्षमता को कम कर लेंगे। आप स्वयं देखिए कि जब आपके पेट में खाना रहता है तब आपका शरीर कैसा रहता है, और जब खाना नहीं होता, पेट खाली रहता है, तब कैसा होता है, तब आपका शरीर कैसा महसूस करता है। तब आप स्वयं समझ पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है, ये सब हम जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय एक नई कोशिका बनाता रहता है और पुरानी कोशिका खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब भोजन हमारे पेट में होता है, यानी कि जब हमारा पेट खाली नहीं होता, तब यह शुद्धिकरण 80% तक कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो सब निकलना बंद हो जाएगा, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याओं को पैदा करेगी। देखिए, योग में पेट का साफ होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी पारंपरिक प्रणाली में जब आप पाएंगे तो देखिएगा कि जब भी आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी पेट को सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे पहले आपके पेट की सफाई जरूरी है, क्योंकि आपकी ज़्यादा समस्या पेट के साफ ना होने के वजह से ही है। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद आप महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है।
आप अपने अंदर बहुत ही हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह से महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को एक पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ होता है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो आपके भोजन पर सबसे पहले घी की परत चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व होता है कि ये आहार नली को साफ रखता है। जो व्यक्ति घी का उचित तरह से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं चिपकता, बाहर कुछ भी लंबे समय तक ठहर ही नहीं सकता। पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अगर आप बहुत निश्चित मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए घी बहुत सही गुणवत्ता का होना चाहिए। यदि उसे सही तरह से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसका बहुत फायदा होता है। शिष्य ने आगे सवाल पूछा कि गुरुदेव की पाचन क्रिया तो मैं कुछ समझ गया हूँ, लेकिन अब आप मुझे आगे बताएं कि आपके जैसे सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा पाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि देखिए, आज के समय में लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। ये धीरे धीरे आपके अंदर आपके आंतों को कमजोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है, मन और मस्तिष्क सूक्ष्म पड़ते जाते हैं। इसलिए सुबह उठते ही तुम्हें चांदी, तांबे या मिट्टी में रखे बर्तन का पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी के बर्तन की तासीर ठंडी होती है, इसलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी उसका उपयोग ना करें। अगर आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह बिना दातुन किए उसे पी लिया। शिष्य सवाल किया कि गुरुदेव, बिना दातुन किए अगर हम उस जल को पिएंगे तो क्या हमारा बासी थूक हमारे अंदर नहीं चला जाएगा। तब गुरु ने कहा कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक औषधि के समान होता है। गुरु ने बताया कि जिसे टीबी, अल्सर, निमोनिया है उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके संस्कार मिल जाते हैं। तांबे के गुण उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में जाकर बहुत लाभकारी फायदा करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक के बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की ऐसी संरचना होती है कि जब वो गर्म तापमान पर आता है तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, और जब प्लास्टिक बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है तो उसके कण उस पानी में मिल जाता है, जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकता है। देखिए, ये पानी पीने के बाद अपना शरीर अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवले का सेवन जरूर करें। आप आंवले और सब्जियों का रस पी सकते हैं। ये पीने में आपको थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। गुरु ने ये भी बताया कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता। तो जिस दिन तुम आंवले और सब्जियों का रस ना पी सको तो उस दिन तुमको दही खाना चाहिए। दही बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसे सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में वो बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर आप उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री की मिश्रण जरूर कर ले, ताकि वो दही आपको खट्टा ना लगे। अगर आप दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा। और दही को थोड़ा पतला कर ले, उसमें थोड़ा पानी डालकर चम्मच से ऊपर नीचे कर ले तो वो पतला हो जाएगा, जिसके बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है। दही को पचाने में शरीर को ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती। आयुर्वेद के गणित के अनुसार से अगर आप सुबह इन प्रक्रिया का पालन करते हैं
तो आपके चेहरे का ओश बढ़ने लगेगा, आपके चेहरे पर चमक आने लगेगी, आप ओजस्वी नजर आओगे। जल्दी ही लोग आपको बोलना शुरू कर देंगे कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन आप इतनी उम्र के लगते नहीं हो। सन्यासियों और ऋषि मुनियों जैसा तेज पाने के लिए आप ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अगर कोई गृहस्थ व्यक्ति भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासियों जैसा ओजस्वी और तेजस्वी हो सकता है। शिष्यों ने अंतिम प्रश्न करते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे दो नियम तो अच्छे से समझ आ गया कि अगर आप अपने पेट को खाली रखेंगे तो आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम, आप अपने चेहरे पर ओश और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। ये दोनों नियम तो मैं जान गया, लेकिन अब बस आखिरी समस्या का समाधान आपको और करवाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उस व्यक्ति के आँखों की और दिमाग की क्षमता कम होती चली जाती है, तो उस क्षमता को बरकरार रखने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। गुरु ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप बुद्धिमान होते चले जाओगे। बस मैं जो नियम बता रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुन लो। अगर आप उसे सुन लोगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। तो सबसे पहले सफ़ेद कद्दू की औषधीय गुणों के बारे में जानो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है, साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता यानी कि तेज बारीक बुद्धि, लेकिन ये समझ लेना कि सफ़ेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसलिए अस्थमा और जिन लोगों को सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफ़ेद कद्दू का जूस भूलकर भी नहीं पीना चाहिए। दिमाग और आँखों को तेज करने के लिए अगला नुस्खा है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसे हर कोई कर सकता है, बल्कि उसे हर किसी को करना चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरें जो छोटी वाली होती है वही देसी होती है। बड़े वाले में इतना गुण नहीं होता जितना छोटी वाली गिरी में होती है। तो 5 बादाम के ऐसे छोटे गिरी और 1 अखरोट को पानी में भिगा दो। अब सुबह उनके छिलके उतारो और किसी पत्थर के खरल में, ध्यान रहे पत्थर के खरल में, किसी ऐसे वैसे बर्तन में नहीं, क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है। तो उसे पत्थर के खरल में डालकर धीरे धीरे उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे वो बारीक हो जाती है। अब उसके ऊपर आप उसी में दूध डालना शुरू करें। दूध यदि गाय का रहेगा तो ये उत्तम रहेगा। दूध तो आप भैंस या बकरी का दूध भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि दूध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है। तो अब उस दूध को बादाम और अखरोट के साथ पीसना शुरू करो। धीरे धीरे आप जितना उसे पीसेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि बादाम के साथ हम दूध यूं ही खा ले तो, या पत्थर के खरल में पीसने की जगह मिक्सी में पीस ले तो, हम आपको बता दें कि पत्थर के खरल में इसे पीसने से इसकी गुणवत्ता 100 गुना तक बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी आँखों और दिमाग के लिए ये बहुत फायदेमंद सिद्धि होता है। जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव का महल बना रहता है, चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक ठंडाई का काम करेगा। उनके दिमाग में ठंडक पहुंचाएगा, जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने अच्छे से ये नियम कंठस्थ कर लिया और इसके बाद घर जाने के लिए उसने अपने गुरु से आज्ञा मांगी और शिष्य गुरु से आज्ञा मांग अपने घर के लिए प्रस्थान कर गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।